नमो विश्वकर्मणे महेंद्र मोक्षमु 35। देवताओं के गुरु विश्वरूपचार्यु हैं। विश्वरूपचार्यु देवताओं में सबसे छोटे थे। सभी देवताओं और इंद्र ने विश्वरूपचार्यु के आश्रम में प्रवेश किया। स्वामी विश्वरूपाचार्य, हम स्वयं आपके आश्रम में आए हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकते हैं। आपके सिवा कोई और नहीं जो हमें बचा सके। देवताओं ने नम्रता पूर्वक विनती की। इंद्र देवता उसी गीत में बोल रहे हैं। अब हमने दैत्यों से पराजय का अनुभव किया है। पिता और गुरु की सेवा हर किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है। गुरु वेद है, पिता ब्रह्मा है, भाई इंद्र है, माता पृथ्वी है, बहनें दया है, अतिथि धर्म है, छात्र अग्नि है और संसार के सभी जीव आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं। हम जो तुमसे बड़े हैं, हारे हुए हैं। हम सभी दैख, शोक और पीड़ा से पीड़ित हैं। आप अपनी कृपा से हमें पराजय, दैख, पीड़ा और पीड़ा से बचाएं। आप महान ब्राह्मण हैं और सर्वोच्च विश्वकर्मा के वंशज हैं। अतः आप अत्यंत पवित्र हैं और दिव्य तेज से प्रकाशित हैं। चूंकि वे त्वष्टा ब्रह्मा प्रजापति के पुत्र हैं, इसलिए वे हमारे जन्मजात गुरु हैं। इसलिए हम सब आपको अपने शिक्षक के रूप में चुनते हैं, क्योंकि आप अद्भुत तपस्वी हैं। हम सभी को अपने शत्रुओं पर सहजता से विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। बुद्धिमान बड़ों के चरणों में भीख मांगने में कोई गलती नहीं है, चाहे वे युवा ही क्यों न हो। अतः आपके हमारे प्रोफेसर होने पर कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में शिल्पकर्म ब्रह्मकर्म से ही वास्तविक गुरुत्व प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई अन्य शब्द नामात्र है। इस प्रकार सभी देवताओं ने अनेक प्रकार से विश्वरूपचार्य की स्तुति की। देवताओं की ये बातें सुनकर विश्वरूपाचार्य, जो परम तपस्वी थे, झिझकते हुए गंभीरता से बोले, मेरे बालक होते हुए भी आपने मेरे प्रति जो कोमल स्नेह दिखाया है, उसके लिए मैं सदैव कृतज्ञ हूँ। वे सभी जानते हैं कि नागरिकता किसी की नहीं होती। एक सुंदर कार्य, पौरोहित्य से ब्रह्मा का तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए धर्मी पुराणियों ने कहा कि याजक का व्यवसाय निंदनीय है। परंतु जब देवता, जो लोकों के स्वामी हैं, आकर मुझसे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, तो मैं छोटा हूँ और क्या मैं उत्तर दे सकता हूँ कि मैं हूँ। मैं आपके सभी अनुरोधों को स्पष्ट रूप से कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। मैं आपसे छोटा हूँ और मुझे आपकी आज्ञा के अधीन नहीं होना चाहिए। आपकी आज्ञा मेरा कर्तव्य है, लेकिन उन्हें किसी भी चीज को सोखने की आदत नहीं पड़ी। मैं यथासंभव ईश्वर के पितृत्व कार्यों को पूरा करता रहूंगा, तो मेरी जीवन शैली वैसे भी चलती रहती है। इसलिए दूसरे प्रोफेशन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पौरोहित्य को एक व्यवसाय के रूप में क्यों अपनाना चाहिए? ये पुरोहितवाद कि आप सब मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, निंदनीय है। मेरे जैसे लोग इस कार्य के लिए अयोग्य हैं। लेकिन जब ये बुजुर्ग आकर पूछते हैं तो मना करने को तैयार नहीं होते। बदले में तेरी चाहत मेरी जान से भी बड़ी है। सुख जनयेत प्रजानाः तदेवेश्वर पूजनम्य। भगवत सेवा आप जैसे संतों को प्रसन्न करने के लिए है। इससे बढ़कर ईश्वर की कोई सेवा नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि आपका अनुरोध स्वीकार करना मेरी नियति है। इस कार्य को करने में वह हमारा पैसा और अपना सब कुछ अर्पित कर इसे पूरा कर सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए विश्वकर्मा मीडिया पेज को फॉलो कर लें। यदि आप यह वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। नमो विश्वकर्माणे।